बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरबीजेंस ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाई आज हम आए हैं, शान भाई के दोस्त हैं, आए हैं उनके घर, उनके कबूतर छांटी करने। तो शान भाई के रेफरेंस से आए हैं। तो अदनान भाई इनका नाम है। तो मेरी इनसे पहली मुलाकात है, बड़े अच्छे बंदे हैं ये। तो ये आपका इनका तारुफ करवाते हैं। ये अदनान भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई क्या हाल है? ठीक है जी। तो ये जी अदनान भाई हैं और इन्होंने कहा था जी कि हमारे जो है ना वो कबूतर आपने छांटी कर देने हैं सारे, और हमारे जोड़े भी आपने सेट करके जाने। तो इस वजह से इनके पास आए हैं। और ये हमारे हमसाए हैं, तकरीबन 2-3 घर का फासला है हमारे घर में। तो आज अदनान भाई के कबूतरों का आपको शौक़ भी करवाएंगे, और बड़े अच्छे कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने। इनके कबूतरों का आपको शौक़ भी करवाएंगे, और आज इंशाल्लाह जो है वो आपको सारे जो इनके कबूतर भी दिखाएंगे। ठीक है जी, चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, पहला कबूतर आ गया अदनान भाई का। इसके हम पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताए हुए हैं, उसी हिसाब से हम कबूतरों को छांटी करते हैं। इसके पॉइंट्स हम देखेंगे। और साथ साथ आपको शो करवाते जाते हैं कबूतरों का। ये इसकी आँख है जी। और ये कबूतर बहुत अच्छा कबूतर है। ये हम जो है ना नेक्स्ट इससे नस्ल बनाएंगे। अदनान भाई ये रखते हैं, ये अच्छा कबूतर है। कबूतर है नान भाई। ये बहुत ज़्यादा लाल आंखों वाले बच्चे निकालेगा। अगर आपको शौक है तो रख लेते हैं, ये अच्छा कबूतर है। हाँ ठीक है। हाँ ले जी, 2 कबूतर मोहसिन भाई ने पास कर दिए हुए हैं। तो अभी देखते हैं और इनके कबूतर निकलते हैं। अभी काफ़ी कबूतर हैं इनके पास। जैसे जैसे इनके कबूतर इनके छांटी करते जाएंगे मोहसिन भाई, तो आपको दिखाते रहेंगे। जो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मज़ीद आपको नई वीडियो हमारी मिलती रहें। अब ये जी अगला कबूतर आया। कबूतर आया जी। ये मादी लग रही है मेरे ख्याल से, है ना जी मोहसिन भाई? है जी ये अच्छा, मादी वो भाई के पास। ये जी इसकी हड्डी जोड़ जो है ना, ये देखें, हड्डी और जोड़ बिल्कुल साथ साथ है, कोई फासला नहीं है। और जोड़ में कोई भी इसमें गैप नहीं है, एक तीली का भी गैप नहीं है इसके जोड़ में। और हड्डी जोड़ इसकी बाकमाल है। जहाँ पे हड्डी ख़त्म हो रही है वहीं से जोड़ शुरू हो रहा है। और जोड़ में बिल्कुल एक तीली का भी गैप नहीं है। लेकिन ये कबूतर बच्चे से आता है। इसका देख लें, अडाप्टेशन रिंग टूट रहा है। इसका अडाप्टेशन रिंग टूट रहा है, ये बच्चे ज़रूर गिराएगा। तो ऐसे कबूतर को हम रख के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है किसी और कबूतर पर टाइम लगाया जाए। नहीं रखना नान भाई, ये वाला नहीं रखना, ये फारिग रहा।
अच्छा ये एक और कबूतरी है। इस कबूतर के भी देख लें जी अडाप्टेशन रिंग भी टूट रहा है और इसका आयरस है ही नहीं है, और ये भी लाजमी बच्चे गिराएगी। और अभी अदनान भाई से हमने पूछा नहीं है, अगर अदनान भाई ने इनके बच्चे निकलवाए हैं तो वो खुद बताएंगे कि इनके बच्चे गिरते हैं। पूछ लें जी अदनान भाई से। अदनान भाई इनके बच्चे निकलवाए हुए हैं आपने इस जोड़े के? उड़ाए हैं बच्चे के नहीं उड़ाए? बच्चे हैं चले गए हुए हैं, चले गए हुए हैं। ये जी अगला कबूतर आ गया हुआ है। ये जी अगला कबूतर है। इस कबूतर में एक रंग के पर है ही नहीं, मुख्तलिफ नस्लों के पर हैं इसमें। और इस नस्ल में ये वाली आँख, मतलब इस रंग में ये आँख होनी नहीं चाहिए। इट मीन्स कि ये एक नस्ल से नहीं है, क्रॉस करके ये बिगड़ी हुई हालत है कबूतर की। तो ऐसा कबूतर हम कभी भी नहीं रखेंगे। तो ये हम निकाल देंगे। ये मादा है, ये नारा है, ये जो ये कबूतर है जी उस मादी का। ये इन्होंने जोड़े लगाया हुआ। और ये कबूतर भी रखने के काबिल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये आँख जो है ना, ये कलर की आँख इस रंग में नहीं होनी चाहिए, तो ख़ुसूसी जोड़ों वाले कबूतरों में। तो ये कबूतर भी हम निकाल रहे हैं। जब भी कोई उस्ताद, ये नया कबूतर आया जी, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई उस्ताद किसी छत पे जाता है ना, तो अगर तो वो मालिक छत से पूछता है ना कि कबूतर कैसा है, तो इसका मतलब है उसे वो उस्ताद नहीं है। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर आप अपनी छत पे किसी उस्ताद को बुलाते हैं तो ज़ाहिर बात है एक दिन में तो बंदा सीख नहीं जाता है, सारे पॉइंट से प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है। तो फिर भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस करके सीख रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं उस्ताद को बुला के एक दफ़ा जोड़े सेट करवा लूँ। वो अपने इलाके से किसी उस्ताद को बुलाता है। अगर तो वो उस्ताद आके आपसे ही पूछ लेता है ना ये कबूतर कैसा है, तो इसका मतलब उससे कबूतर के बारे में इल्म नहीं है। तो आप ऐसे उस्तादों से बचें। ऐसे उस्तादों को ना तो कबूतर दिखाने का फ़ायदा है, ना उनसे जोड़े लगवाने का फ़ायदा है, ना छांटी करवाने का फ़ायदा। उन्होंने तो आते ही जो है ना वो आपके अपने ही लिए कबूतर मांगना है आपसे, तो आपके कबूतरों को कोई फ़ायदा नहीं करना। बहरहाल जी ये देखें, ये कबूतरी है, ये नारा जी। साथ साथ आप शौक भी करते रहें, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा तरीक़ाकार है छांटी का, वो हम आपको बता रहे हैं कि हम ऐसे कबूतर छांटी करते हैं। जब कबूतर किसी के छांटी करने हो, फिर ऐसे नहीं होता कि एक आधा पॉइंट देखा और फारिग उस कबूतर को फाइनल कर दिया। ऐसे नहीं होता, फिर कबूतर को पूरा चेक करना होता है ताकि अगले बंदे के साथ ज़्यादती ना हो। अगर हमने उसको कहा है कि ये कबूतर नहीं अच्छा निकाल दें, तो ऐसा ना हो कि अच्छा कबूतर निकल जाए। तो फाइनल कबूतर ही, फारिग कबूतर ही हमें निकालने चाहिए। अब ये देखें जी, ये कबूतरी भी रिज़ल्ट वाइज अच्छी नहीं है, तो ये कबूतर भी हम नहीं रखेंगे, इसका रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं है। ये भी हम निकाल देंगे। ये मादा, ये उस नर की मादा है जी, ये जो भी आपने नर देखा।
ये इसके पर है। देखें जी, अब इसका एवरेज रिज़ल्ट है और मतलब कुछ 2 या 3 बच्चे इसके उड़ेंगे, बाकी बच्चे इसके गिर जाएंगे। तो अब 10 बच्चे निकलवाने के बाद 2 या 3 बच्चे उड़ेंगे, तो इतना वेट या इतना इन्वेस्टमेंट ही है ये। तो 10 बच्चों में से 2 बच्चे उड़ जाएं तो ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई अच्छा जोड़ा नहीं है। तो इस वजह से हम ये जोड़ा भी नहीं रखेंगे। कम से कम 5 से 6 बच्चे उड़ने चाहिए एक जोड़े का। ये एक और कबूतर है जी, बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर है। ये कबूतर हर लिहाज से बेढंगा कबूतर है। इसका जिस्म बड़ा है, दुम भी बड़ी है, पर छोटे हैं, मतलब ये किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहा। तो ऐसे कबूतर पे मेहनत करना ही बेकार है। और ये जिसने भी बेचा है या जहाँ से भी अदनान भाई ने लिया है, ये आँख के कलर की वजह से ले लिया। तो ऐसे कबूतर का रिज़ल्ट जो होता है ना, बेफ़ायदा रिज़ल्ट होता है, ज़ीरो के बराबर रिज़ल्ट होता है। तो जो जिनका रिज़ल्ट ही नहीं है, तो वो हमें रखने की, दाना डालने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कबूतरों की। हम बुरे हल्के कबूतर निकालेंगे तो फिर ही अच्छे कबूतर हमारे खुड्डे में आएंगे। अब ये जिस कबूतर की कबूतरी है, अब ये कबूतरी बड़ी अच्छी है। अब ये देखेंगे इसकी आँख को ज़रा गौर से देखें। इसकी आँख एक बल्बनुमा आँख है, लेकिन इसका रिज़ल्ट देखें। रिज़ल्ट जैसे मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको आँख के बारे में, एवरेज रिज़ल्ट है इसका। और इस कबूतर को हम कहेंगे उड़ने वाले कबूतर हैं, ये जोड़ों वाले कबूतर नहीं है। ये उड़ाएंगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देंगे, जोड़ों में अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। तो इस वजह से फ़िलहाल हमने जोड़ों के लिए छांटी कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये कबूतरी नहीं रखेंगे।